ये एकाएक भारी गिरावट आई क्यों? क्योंकि खुले थे हम गिरावट लेकर, लेकिन संभल गए थे, अच्छी खासी रिकवरी थी, फिर ये गिरावट कहाँ से आ गई? देखिए, गिरावट एकाएक तो नहीं कह सकते हैं। गिरावट का माहौल तो है, कमजोरी का माहौल तो परसों भी था, सोमवार को भी था। लगातार 3 दिन से निफ्टी और 3 दिनों से बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहे थे। लेकिन हाँ, गिरावट की मात्रा, गिरावट की साइज, एक तरफा गिरावट, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग शॉकिंग हो सकती है। हालांकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा। और आज की गिरावट के जो बड़े कारण है मैं बता दूं। सबसे पहला बड़ा कारण है ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ता हुआ तनाव, जिसमें जब तक इजराइल आक्रमण कर रहा था तब तक बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से वापस से काउंटर अटैक आया, 200 मिसाइल्स जो दागी गई, वो मामले को बढ़ा सकती है, ये डर बाजार को है। और ये डर आपको कच्चे तेल से नजर आया। हमने ये कहा कि जब तक कच्चा तेल ना बढ़े तब तक हमारे बाजार घटेंगे नहीं। और आपने मंगलवार को ही देखा, खबरें सब तरह से आ रही, बेरूत से आ रही, लेबनान से आ रही, बाकी जगह से आ रही है, हिजबुल्ला की आ रही है, लेकिन बाजार घट नहीं रहे। क्योंकि बाजार तभी घटेंगे हमारे जब कच्चा तेल बढ़ेगा। और कच्चा तेल अगर $75 के आसपास आता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव, और वो हमें ये इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन की इम्पोर्टेंस भी दिखाता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि कच्चा तेल कितना बढ़ता है। तीसरी बात जो है, चीन में तेजी लौटने के बाद वहाँ के बाजार थोड़े आकर्षक ज़्यादा दिख रहे हैं लोगों को, हमारे कम दिख रहे हैं। देखो, उगते हुए सूरज, चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, है ना। मतलब वो है ना, सुबह सुबह उगते हुए सूरज को सब अर्घ्य देते हैं। कभी आपने सूर्यास्त में देते हुए सुना है? हार्डली कभी। क्यों? करेक्ट। सो वो वाली बात है। तो चीन के बाजारों में थोड़ी अभी जो स्टिमुलस पैकेज आए हैं, रिजर्व रेशो घटाए हैं, उनसे वहाँ के बाजार ज़्यादा आकर्षक लगने लगे हमारे मुकाबले में। साथ ही एक बड़ा तबका ये भी मानता है कि भाई, जब बाजार का टॉप अच्छी खबरों पे बनता है, और अगर अमेरिका में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार था कि महंगाई काबू में आएगी, ब्याज दरें घटना शुरू होगी, तो लगभग इकोनॉमी की मजबूती, अच्छे नतीजे, ब्याज दरों की कटौती, ये सारे अमेरिकी बाजारों के लाइफ हाई में डिस्काउंटेड है, ऐसा मानने वाले लोग भी हैं। तो उन्हें लगता है कि अब थोड़ा यहाँ से टॉप बनने का डर है। पाँचवा बड़ा कारण है, परसों जो आई खबर की सेबी ने एफएनओ के नियम कड़े किए हैं, थोड़ा लोगों को डर है। हालांकि आज के आज लागू नहीं हो रहे, लेकिन मूड तो आज ही बिगड़ता है ना। तो थोड़ा मूड उस वजह से भी थोड़ा कॉशियस था कि भाई नए नियम आए। इन सब के बीच में एफआई दबा कर बेच रहे हैं। परसों के सेशन में 8,300 करोड़ की बिकवाली, उसके पहले 20,000 करोड़ की बिकवाली, कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के। तो थोड़ी बिकवाली का प्रेशर है, वही कहूँगा, बिकवाली का दबाव है ही। हुंडई, स्विगी जैसे आईपीओ खुलने जा रहे हैं इस महीने, कई सारे बड़े आईपीओ आ रहे हैं। ये भी तो पैसा बाहर निकालेंगे, तो निकालेंगे, या फिर जो पैसा अदरवाइज मार्केट में आ सकता था वो इन आईपीओ में जाएगा। करेक्ट। तिमाही नतियों का सीजन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। और आशंका ये है कि इस बार के नंबर्स पिछले बार के मुकाबले में और ज़्यादा ढीले रहेंगे। पिछला क्वार्टर भी कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, मज़ा नहीं आया। बोलते कि इस बार तो शायद और भी कम मज़ा आया, एक दो सेक्टर को छोड़ दें आप। पी फंड्स और प्रमोटर्स, इनकी तरफ से भी बिकवाली की आशंका है, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे मौका मिलता है सारे प्रमोटर बेचने में लगे हैं। थोड़ा थोड़ा हम बेच दें, थोड़ा थोड़ा हम बेच दें, वो हो ही रहा है। और आखिर में सबसे बड़ी बात है कि अगर बिकवाली का दबाव है तो सामने खरीदारी का भी अभाव है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब उतने बढ़िया मूड में दिख नहीं रहे खरीदने के। एक तो पहले कैसा था कि इंतजार करते लोग कब गिरेगा मैं लूँगा, अब इंतजार नहीं करें, क्योंकि उनके गिरने के पहले उनका पोर्टफोलियो गिर चुका है ना। तो आप अगर देखो तो पोर्टफोलियो के हाल भाव जो है वो 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे के निफ्टी के दिखा रहे हैं, है ना। 25,000 की निफ्टी पर 22,000 के भाव हैं, वैसा हाल है। सो ऑलरेडी जब पैसा बनता है तो वापस पैसा लगाने का बड़ा मूड होता है। जब पैसा नहीं बनता तो फिर सोचते हैं कि यार ये पहले वाला मेरा निपट जाए। चलो फंड वाले तो फिर भी ठीक है, एसआईपी वाले फिर भी ठीक है, लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को मार्केट में शेयर खरीदना, वो सोचते हैं और पुराना तो बिके, यही पड़ा हुआ, इसका तो भाव आए। और अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बुलिशनेस ऑप्टिमिज्म में कैसे बदलती है। बुलिश है तो आप यार मैंने खरीदा ये 5% 10% ऊपर बिकेगा, और वो वहाँ से आप एक स्टेप जब नीचे आते हैं, आप खरीदते हैं, भाव नीचे, हाँ मेरा भाव तो आ ही जाएगा। तब आप कमाने की नहीं सोचते, तब आप सोचते मेरा भाव तो आ ही जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। तब आप खाली निकलने के मूड में हैं कि यार ठीक है, गलत हो गया, ले लिया, पार्किंग हो गई, अब मौका मिलेगा तब निकल जाएंगे, वापस भाव आएगा देगा। सो वो जो बोयंसी थी ना मूड में, वो गायब हो गई। वो वैसा तेजी वाला मूड खत्म हो गया लोगों का कि भर भर के लेना है। मतलब सबको वो लगता था ना पहले, नौकरी छोड़ के लूँगा, सोना बेच के लूँगा, एफडी तोड़ के लूँगा, उधार मिल जाएगा तो ले लूँगा, पापा के सारे पैसे लेके यहाँ लगाऊंगा और बताऊँगा पापा आपसे ज़्यादा स्मार्ट मैं हूँ। देखो आप इतनी मेहनत करते हो, पूरे 1 से 30 तारीख तक कितना सा बनाते हो, मैं देखो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी ठंडी हो रही है अभी वक्त के साथ और भाव के साथ, ये सब चीज़ें ठीक होती है। ये है जो सारे ढूंढने के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे।
आई एम श्योर इतने काफ़ी है। ओके चलिए, तो बहुत सारे कारण हैं आज गिरावट के पीछे उस सर ने वो आपको